Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Class 9 Physics lecture, Chapter 4 Turning Effect of Force. Today Thursday 10 December 2020 हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का कुछ हमने कल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, 3 डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। रिमेनिंग हमारे पास ये टॉपिक बचा है, वो हमारे पास इसका है, इसकी डेफिनेशन है और साथ इसके मोमेंट आर्म का एक्सप्लेन है। वो कल वाली 3 डेफिनेशंस जो मैंने अभी बताई हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिजिड बॉडी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो तीनों इसके में इंक्लूड हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल उसने दी है डोर नॉब की, एज शोन इन फिगर। डोर नॉब को हमने टर्न किया, फोर्स अप्लाई किया, उसको टर्न हो गया, वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, हमने डोर ओपन कर लिया। इसी तरह सेम टू सेम हमारे पास ये जो एग्जांपल है, ये भी हमारे पास टॉर्क है। अगर हम डोर को ओपन करेंगे तब भी वो जो हमारे पास एग्जांपल है, वो डोर को ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो डोर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका तो यही है ना, यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नॉब। बट अगर हम डोर को कंसिडर कर लें जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर सपोज है डोर नॉब नहीं है या इसका यहाँ पे लगी हुई नहीं है, तो फिर हम डोर जो ओपन कर रहे हैं, तो हम डोर जहाँ से वो वाल के साथ कनेक्ट है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। डोर का ओपन होना भी टॉर्क का कहलाता है, बिकॉज वहाँ पे भी हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने से वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इफेक्ट हो रहा है टर्न करने का। जब हम किसी भी बॉडी को कोई फोर्स लगाते हैं, तो वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का है मोमेंट आर्म। मैंने कल ये फिगर में एक्सप्लेन किया था कि जिस जगह पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ये वाला ग्रीन पॉइंट फोर्स वाला था, और इसके ऊपर डॉटेड लाइन शो कर रही थी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को। ये हमारा था पॉइंट एक्शन ऑफ फोर्स। वेयर विद फोर्स अप्लाई जब हम कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ लें, ये जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट के एक्सिस रोटेशन के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। मोमेंट ऑफ फोर्स एक अलग चीज़ है, मोमेंट आर्म, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एल से। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट शो किए गए, डैश बी सी, ये जस्ट पॉइंट शो किए गए हैं। अब हम इसको रीड आउट एक बार कर लें और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। यही बात मैंने आपको पहले बताई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो लाइन बता रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू इनके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में एंगल 90 का बन, सपोज हम इसको बेस कंसीडर करें, यहाँ पे भी एंगल 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल 90 का बन रहा है, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एंगल 90 का बन रहा है। ये अपवर्ड जा रहा है 90 के एंगल पे, और यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है? 90 का। और यहाँ पे डाउनवर्ड अगर हम इस लाइन ऑफ एक्शन को फोर्स करें तब भी 90, इसलिए उन्होंने यहाँ पे राइट किया है परपेंडिकुलर। इस चीज़ के रीज़न आपको आई होप समझ आ गई होगी। बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स किसके दरमियान में? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली लाइन, और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किन के? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के और एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ये वाला डिस्टेंस जो है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ, ये डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दैट्स पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 90 का 90 का एंगल मान रहा है चारों साइडों पे, इसलिए इसको कहा है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल इन फिगर, एज शोन इन फिगर। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। टॉर्क जो प्रोड्यूस होती है ना, यहाँ पे उसने एक बार एक वर्ड लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये इसका पूरा नेम है, द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट आर्म नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना आपने, द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप जस्ट टॉर्क भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। टॉर्क डिपेंड अपॉन द फोर्स, किन चीज़ों पे? 2 थिंग्स पे, 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर करता है और साथ साथ मोमेंट आर्म एल के ऊपर करता है। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। अगर ग्रेटर फोर्स होगी तो मोमेंट आर्म जो एल है वो भी ग्रेटर होगा। सिमिलरली लॉन्गर इज द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो मोमेंट आर्म है वो ग्रेटर होगा इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स, तब वो भी हमारे पास जो फोर्स है, मोमेंट ऑफ द फोर्स, वो भी हमारे पास ग्रेटर होगा। मेन फोर्स अगर
हमारे पास ग्रेटर है तो मोमेंट आर्म भी ग्रेटर है। अगर मोमेंट आर्म ग्रेटर है, लॉन्गर है, तब फोर्स भी हमारे पास जो मोमेंट होगा फोर्स का, वहाँ जो ड्यूरेशन अप्लाई हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट मोमेंट्स आर्म एल। जिन टू थिंग्स पे ये डिपेंड कर रहा था, फोर्स के ऊपर और मोमेंट आर्म के ऊपर, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन फोर्स एफ एंड इट्स मोमेंट आर्म एल। टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। टा फैक्टर है और एफ क्रॉस एल जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के तौर पे शो हुआ है, तो ये इसका फार्मूला है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो क्लियर हो चुका होगा टार का। ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे एंड हुआ, और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट पेज पे, वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इस स्लाइड को आपने अच्छे से समझना है, इसकी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे आपको बताई गई, तो ये आपने अच्छे से इसको क्लियर करना है, ठीक है। देखिए, a force that turns a spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a such as shown in figure। ये हमारे पास स्पैनर है, ये इंस्ट्रूमेंट है दैट वी यूज़ फॉर द ओपन और क्लोज द नट बोल्ट, ठीक है। ये जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं इनके पास होते हैं, बाइक मैकेनिक जो होते हैं या कार मैकेनिक उनके पास ही होता है। हमारे पास प्रिंसिपल मोमेंट हम पढ़ रहे हैं, मोमेंट का प्रिंसिपल क्या है। क्लॉकवाइज जब वो कहता है कि स्पैनर टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू टाइटन ऑन नट बोल्ट, जब हम उसको क्लॉकवाइज मीन यहाँ पे सपोज हमारे टाइम पीस है तो वो इस तरह मूव करेगा 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, तो उस वक्त हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम नट को टाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर उस वक्त टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट, बिकॉज वो हम टाइट कर रहे हैं तो उसको हम क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं। यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से आप शो कर सकते हैं फोर्स अपवर्ड लग रही है तो ये ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको टाइट करने के लिए बार बार हम इसको इस पर लेके जाएंगे, तो ये हमारा नट टाइट, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसका एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, जब हम इसको ओपन करेंगे। ऑन द अदर हैंड द लूजन अ नट, नट को खोलते वक्त द फोर्स इज अप्लाइड such that it turns the nut in the anti-clockwise direction as shown in figure। the torque or moment of the force so produced is called anti-clockwise moment। जब हम इसको ओपन कर रहे होंगे ना, बी फिगर में उसने बताया हुआ लूजन नट इज टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज, जब हम इसको ड्रैग कर रहे होंगे ना तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी। क्लॉकवाइज इस तरह मूव होता है 1 2 3, और ये अब ये उल्ट मूव कर रही है 12 से 11 11 10 9 7 8 इस तरह करके 6 5 4। अब जैसे हमारे टाइम पीस में चल रहा होता है वो तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये हमारे पास जो होता है एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। इसको हम नट को ओपन कर लें तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क या मोमेंट आर एक ही नाम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।